गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम क्लास 10 का विषय गणित और चैप्टर 4 द्विघात समीकरण जो है क्या कर रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा, लास्ट क्लास में जो है हमने क्या पढ़ा था, द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति हम लोग पढ़े थे। और यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा गलत हुआ था, आप उसको ध्यान दीजिएगा। एक समीकरण आ रहा था ऐसे करके के स्क्वायर माइनस 36 ग्रेटर देन 0 आया था, याद आ रहा है ये वाला समीकरण? यस सर। तो यहाँ पे गलत क्या हुआ था कि के स्क्वायर बराबर अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 36 हो जाएगा, होगा। तो जब के बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे ग्रेटर देन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, रूट 36 हो जाएगा। तो यहाँ से के दो वैल्यू आएगा, एक के ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और एक के जो है ना यहाँ पे लेस देन जो है -6 हो जाएगा, क्योंकि अब -6 जो है क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यस सर। क्लियर है? तो ये 0 से छोटा है ना, -6 0 से छोटा है ना, समझ में आ रहा है? -6 0 से छोटा है ना, इसलिए यहाँ पे लेस का सीन लगा देंगे, और ये यहाँ पे जो है ग्रेटर जो है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक गलती हो गया था, गलती से मैंने यहाँ पे पता था क्या कर दिया था, इसको सेम टू सेम ऐसे ही लिख दिया था। ये बाद में मैंने देखा तो मैंने कहा आज बता दूंगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ गए होंगे? चलिए, तो हमने द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति जो है, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था, और इसी पे आधारित एक छोटा सा क्वेश्चन है और आप सभी को जो है सॉल्व करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे मूलों की प्रकृति बताना है, तो आपको क्या निकालना होगा, डी निकालना होगा। तो सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके इसका जो है मूल बताइए कि क्या है। चल, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। पहले तो इसका ए बी सी निकाल लीजिए द्विघात समीकरण के सामान्य रूप से। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलिए, तो हम पहले क्या करेंगे, इसे कंपेयर कर देंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो यहाँ से हमें ए पता चल जाएगा कि क्या है, बी पता चल जाएगा और सी पता चल जाएगा। इसके बाद डी तो आप लोग को पता ही है फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये वास्तविक और भिन्न मूल कब होता है, जब डी ग्रेटर देन 0 होता है। वास्तविक और बराबर कब होता है, जब डी बराबर 0 होता है। और कोई भी मूल कब नहीं होता है, जब डी छोटा हो जाता है 0 से। ये सारे कंडीशंस आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, चलिए, तो आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। जल्दबाजी एकदम नहीं करेंगे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, आराम से देखिए। एक बच्चे का आंसर गलत, एक बच्चे का आंसर गलत हो गया। प्रिंस माइक बार बार ऑन मत कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ माइक ऑन नहीं करना है, पहले पोल एंड होने दीजिए फिर माइक ऑन कीजिएगा। दो बच्चों के आंसर गलत हो गए। यही है जल्दबाजी में आंसर करने का नतीजा। आपको डी निकालना है, पिछले 2 क्लास से आप डी निकालना सीख रहे हैं, इसके बाद भी आप लोग गलत कर रहे थे, और मैंने सब कुछ बता दिया है। छोटा सा गुणा भाग करना है, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। देखिए 11 बच्चों में 5 बच्चों का गलत हो गया। देखिए आप लोग गलत करते हैं ना तो आपकी क्लास पिछड़ जाती है। ठीक है, आराम से कीजिए, मैं समय तो दे रहा हूं ना आपको, आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं है। लास्ट के 40 सेकेंड। सभी बच्चों को आंसर करना है। देखिए आपके सेट एग्जाम्स होने वाले हैं। ठीक है, अगर आप आंसर नहीं करेंगे तो फिर सेट में मार्क्स भी नहीं देंगे टीचर्स आपके, क्योंकि ये सारी रिपोर्ट आपके स्कूल में जाती है।
सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड, दो बच्चों के उत्तर नहीं आए, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे अगर हम ए का तुलना करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ए 1 हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा -5x, और सी क्या हो जाएगा 4√2। फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया है, बी कितना है -5 का स्क्वायर -4, ए कितना है 1, और सी कितना है 4√2। चलिए -5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, माइनस 4 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 का 16√2। ठीक है 16√2। अब आप बताइएगा 25 में से अगर 16 रूट जाएगा तो कितना बचेगा, मतलब अगर हम √2 को अगर दो मान भी ले, ठीक है, यहाँ पे अगर 1.2 कुछ ले ले तो कितना आएगा, आप लोग बताइए। सर 9√2। 9√2। हाँ तो यही मैं कह रहा हूँ कि 25 में से अगर 16 माइनस करते हैं तो कितना आएगा 9√2। ठीक है, तो अब ये एक से 0 से तो बड़ा है ना, ये 0 से बड़ा है ना, तो 0 से बड़ा है मतलब क्या है, वास्तविक और भिन्न हो जाएगा, यानी डी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ये हम लोग कुछ तो गलत किए, एक सेकंड रुक जाइएगा। अच्छा एक मिनट, देखिए यहाँ पे आपने डायरेक्ट जो है 25 में से माइनस कर दिया, माइनस नहीं होगा। अगर हम 16√2 को देखेंगे तो √2 का मान कितना होता है, √2 का मान कितना होता है, ठीक है, √2 सफिक्स में दशमलव में कीजिएगा। ठीक है, √2 का वैल्यू अगर आप दशमलव में देखिएगा तो कितना होता है, बताइए सभी लोग, दशमलव में ये 1 पॉइंट लगभग 41 के करीब होता है। देखिए यहाँ पे अगर हम 25 लिख दें -16 इंटू 1 पॉइंट, अगर 41 के करीब लेते हैं हम इसे, ठीक है, तो गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखते हैं 25 माइनस, अगर हम यहाँ पे गुणा कर दें 1.41 से अगर 16 में, तो 6, 6 चौका 24 का 4 हाथ में बचा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, और ये 1 चौका, सॉरी दशमलव मत लगाइए अभी, ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पे 6 से हम गुणा कर रहे हैं, 16 ही था ना जी, हाँ 16 ही है, ठीक है, तो 6 से गुणा किए 6 आ गया, 6 चौका 24 हाथ में बचा 2, 8, 1 चौका 4, 1 चौका, यहाँ 1 आएगा ना, 1 चौका 4 और 1 एकम 1, तो यहाँ आ गया 6, यहाँ आ गया 5, 8 4 12, और यहाँ आ गया 1। ठीक है, तो कितना आ गया 12.56। ये कैसे गलत हो रहा सर है, हासिल भी तो थी एक हाँ 12 यहाँ वाली। पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना 2, तो 22.56 आ गया। ठीक है, अब 22.56 में से अगर 25 में से 22.56 जाएगा तो कितना आएगा, ठीक है, कितना आएगा, ये लगभग आएगा कितना, घटा के देख लेते हैं, 23 के लगभग। 22.56 में से जाएगा तो 10 में से 6 गया 6, 9 में से 4, यहाँ पे 4 में से 2, और यहाँ पे कट जाएगा 2.46 आएगा। ठीक तो है जी, ठीक है, चलिए इसको एक बार देख लेंगे अगले क्लास में, ठीक है, अगली क्लास में इसको देख लेंगे कि क्या इसमें दिक्कत आ रहा है।
क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है कोई वास्तविक मूल नहीं, तो डी जो है छोटा आना चाहिए 0 से, ठीक है, डी जो है छोटा आना चाहिए, लेकिन डी तो यहाँ पे हमारा जो है बड़ा आ रहा है। तो एक बार अगली क्लास में हम लोग देख लेंगे, ठीक है, कि क्या दिक्कत है यहाँ पे, फिर करेंगे। चल, कोई चिंता नहीं करना है, अगली क्लास में उसको एक बार हम लोग देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है उसको ध्यान से समझिएगा। द्विघात सूत्र, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। तो सभी बच्चे बताइए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से एक्स का मान निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं कहूं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो मैं आपसे अगर पूछूं कि x बराबर क्या होगा, तो बताइए आपका आंसर क्या आएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो आपका आंसर क्या आएगा? सर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। अंडर रूट डी भी लिख सकते हैं यहाँ पे, अब बट्टा में 2a, यही होता है, क्योंकि डी Yes, निकालना sir. डिस्क्रिमिनेंट आप लोग सीख चुके हैं। तो इसी फॉर्मूला का उपयोग करके आपको बताना है कि इसका नेचर क्या होगा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जैसे ये फॉर्मूला आपके सामने है, और रूट डी का मान यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये आपको याद रखिएगा। इसे श्रीधराचार्य नियम भी कहते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला के द्वारा जो एक्स का मान निकालने का फॉर्मूला होता है वो यही है, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि एक द्विघात समीकरण दे दिया गया 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पहले हमें क्या पता करना होगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से हम यहाँ पे ए बी सी ये निकाल लेंगे। तो ए यहाँ से क्या हो जाएगा, सभी बच्चे बताइएगा। ए से यहाँ से 3 हो जाएगा, और बी क्या हो जाएगा -4√3, और सी क्या हो जाएगा +4, ठीक है। अब आपको x का निकालने को पता ही है, x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट डी, या फिर हम लिख देते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। सॉल्व कीजिए और बताइए क्या आता है। सॉल्व कीजिए और बताइए क्या आता है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, और सॉल्व करके बताइए क्या आ रहा है आंसर। दो रूट 3/3, 2√3/3। ठीक है, अभी चेक करेंगे। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। क्या आ रहा है, डी क्या आ रहा है, पहले डी बता दीजिए। डी बताइएगा तभी इसका ये आएगा। अगर आप डी बताइएगा तभी मूलों की प्रकृति पता चलेगा। तो डी कितना आ रहा है ये बता दीजिए। मूलों की प्रकृति के लिए डी पता होना चाहिए। डी क्या आ रहा है, डी बताइए क्या आ रहा है। डी कितना आ रहा है, डी अगर 0 आ रहा है, अगर डी यहाँ पे 0 आ गया है, यानी कि मूल क्या होगा, वास्तविक होगा और बराबर होगा। चलिए सॉल्व करके देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं। देखिएगा माइनस है तो माइनस बी कितना है, -4√3, ठीक है, प्लस माइनस रूट के अंदर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, तो -4√3 का स्क्वायर हो जाएगा, -4, ए कितना है 3, सी कितना है 4, अब बट्टी में क्या आ जाएगा 2, और ए कितना है 3। चलिए सॉल्व करते हैं। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4√3, तो प्लस आगे लिखना जरूरी नहीं है, हटा देते हैं। तो ये हो गया 4√3 प्लस माइनस, अब बताइएगा -4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और √3 का ये खत्म हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस। अब यहाँ पे देखिएगा 4 में अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 में अगर 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा। सर आपने जो 4 का स्क्वायर किया वहाँ पे 16 आएगा। ओह सॉरी, Yes, sir. ठीक है। तो 4 -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और गुणा √3 है तो 3 हो जाएगा, माइनस 4 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12, अब 12 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 48, ठीक है। अब बट्टे में क्या आ गया 3 दूनी 6, आगे बढ़ते हैं। और अब देखिएगा तो यहाँ पे तो 4√3 है, अब प्लस माइनस है, तो रूट कितना आ गया 48 में से 48 जाएगा तो 0 आ गया, अब बट्टे में क्या आ गया 6,
और जब डी जीरो है, यानी यहाँ पे आप लिखेंगे कि डी जीरो है, डी जीरो हो गया ना, और जब डी जीरो हो गया तो यानी मूल कैसा होगा, वास्तविक और बराबर होगा। ये बात समझ में आ रहा है? यस सर। मूल क्या होंगे, वास्तविक और बराबर होंगे। ठीक है, तो अब वो क्या होंगे, तो x का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, ये x बराबर ही निकाल रहे हैं, तो x बराबर हो जाएगा 4√3 बट्टे में 6। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। कोई यस डाउट, सर। कोई डाउट है तो Yes, बताइए। नो sir. सर। अब देखिए यहाँ पे अगर कटाना चाहें तो कटा सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 2√3 बट्टे में 3। क्लियर है? 2 से Yes. कटाएंगे तो यस इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2√3। सर, इससे आगे भी कर सकते, 3 को √3 लिख सकते 2 बार। हाँ, इसके बाद कटा सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप कर सकती हैं। ठीक है, ये भी कर सकते हैं जो ये बता रही हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 है तो 2, और √3 है तो √3, और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 गुने √3। ठीक है, तो यहाँ से होगा क्या कि √3 से √3 कट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। तो इससे अच्छा यही लिखते हैं ना जो लिखा हुआ है, इसको इतना करने की जरूरत नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो सब की क्या जरूरत है, आपको आंसर लाना है, इतने पे आंसर आ जाता है। ठीक है स्वाति? ओके सर। ठीक, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो एक क्वेश्चन में No. हम लोग इस पे करेंगे। यस सर। चलो, तो इसका आंसर देख लीजिए एक बार। ये रहा 4√3 आया था, तो इसको कटा दिया गया तो 2√3/3 आ गया, तो दोनों में रूट सेम रहेगा। और डी भी यहाँ 48 में से 48 जीरो आया था, और मूल वास्तविक और बराबर हो गया था, सेम टू चीजें आई है। और एग्जाम में ये सारी चीजें आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सब चीजों का थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन में और दूं, आप लोग करेंगे? यस सर। यस सर। चलो, Yes, sir. आपके सामने एक क्वेश्चन है, और इस बार आपको इसे सॉल्व करना है जैसे मैंने अभी पिछला क्वेश्चन किया। 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 कीजिए। x का प्रकृति भी बताना है और मान भी बताना है कि x का मान क्या क्या आएगा। आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी एकदम नहीं करेंगे। सॉल्व कीजिए। कर लिया सर। आंसर बताइए। 3 प्लस √3/2, 3 माइनस √3/2। वेरी गुड, अभी वेट करते हैं, फिर चेक करेंगे आंसर। ठीक है, सर सही है क्या? अभी चेक करेंगे।
कितने बच्चों का आया? कितने बच्चों का आया? कितने बच्चों का आया उत्तर? सर कर रहे आ गया? अच्छे से कीजिए, आप लोग कुछ तो गलती कर रहे हैं। सर 5√3/2 कितना आ रहा है? 5√3/2 और एक आ रहा है 4√3। वेरी गुड आरती, वेरी गुड। अभी चेक करते हैं, चल चेक। सर आ गया। देखिए, हम पहले इसको जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से a कितना हो गया आपका? a हो गया 2, b कितना हो गया -6 और c कितना हो गया 3। ठीक है, अब हमें d निकालना है। पहले d निकाल लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। d बराबर क्या होता है? b² - 4ac। तो b कितना है? -6 का स्क्वायर -4, a कितना है 2 और c कितना है 3। तो -6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 3 का 24। तो d कितना हो गया? 36 में से 24 गया, बताइएगा। 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 2 1, 12 आ गया। ठीक है, d आ गया। अब हमें x का वैल्यू निकालना है। तो हमें पता है -b प्लस माइनस √d बट्टे में क्या आता है 2a। तो माइनस अभी कितना है -6 प्लस माइनस √d के जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग? अब सीधे √12। ठीक है, √12 लिख देंगे। क्लियर है? अब बट्टे में क्या है 2a, तो 2 और a के जगह पे कितना रख देंगे 2। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो नो सर। सर। नो सर। चल, अब देखिएगा यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये माइनस में माइनस से गुना होगा तो +6 प्लस माइनस √12। अब बट्टे में क्या आ गया 4। क्लियर है सभी बच्चों को? यस यस सर। बताइए। अब देखिएगा √12 को हम क्या ये लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस सर। यस के सर। बराबर ये लिख सकते हैं। तो इसमें से 2 का पेयर बन गया तो 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे 6 प्लस माइनस 2 बाहर आ गया तो बचेगा क्या? अंदर 3। अब बट्टे में 4। तो अभी एक बार प्लस बराबर कर दीजिए x का मान, यानी x बराबर एक बार क्या हो जाएगा 6 प्लस 2√3 बट्टे में 4 और एक बार क्या हो जाएगा 6 माइनस 2√3 बट्टे में 4। क्लियर है? यस सर। अच्छा। कोई डाउट किसी बच्चे को? अब देखिए 4 में से यहाँ पे आप मतलब कि सॉल्व कर देंगे तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। कोई डाउट है तो मुझे बताइए। नो सर। ठीक है, आसानी से कर पा रहे हैं आप लोग? यस सर। कोई डाउट किसी व्यक्ति को? नो सर। ठीक है, चल, तो ये आपका x का जो है मान है। ठीक है, निकाल लेंगे अब आप लोग। यस सर। तो पोल में एक क्वेश्चन दे दूं, करेंगे आप लोग? यस सर। देख लीजिए, सोच लीजिए, ये ना कि गलत कर दीजिए पोल में। पोल नो में सर, प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं। कर लेंगे ना? यस यस सर। सर। चलिए फिर करते हैं एक पोल में क्वेश्चन। लीजिए, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए सेम टू सेम तरीके से और इसको सॉल्व करके आंसर बताना है पोल सेक्शन में। ठीक है, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सर अच्छा, यहाँ पोल पे आपने ये समझा ना, इस क्वेश्चन में कहा गया, इस क्वेश्चन में आपने ये समझा ना कि यहाँ पे डी जो है 12 है, यानी कि डी ग्रेटर देन 0 है, तो इसके क्या होंगे? वास्तविक और दो मूल होंगे अलग अलग, सर वास्तविक और भिन्न मूल। यस ये समझे है ना आप लोग यहाँ से? यस यस सर। चलो, अब इस क्वेश्चन को कीजिए। सर पोल ऑन कर दो। अरे पहले सॉल्व तो कीजिए, इतना जल्दी क्यों करते हैं आप लोग? सॉल्व कीजिए, इसमें समय लगेगा, इतना जल्दी कर रहे हैं, आराम से सॉल्व कीजिए।
वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है आप लोगों का। वेरी गुड, अब आप लोग काफी तेज तरार हो गए जी। वेरी गुड, कीजिए, एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं है। वेरी गुड। तीन बच्चों का गलत कैसे हो गया जी? ये जल्दी जल्दी में गलत कर दिए तीन बच्चे ने। माइनस प्लस का ध्यान दीजिए, कौन माइनस में रहेगा कौन प्लस में। तीन बच्चों का गलत हो गया, बताइए, सिर्फ एक माइनस के अंतर की वजह से पांच बच्चों का गलत हो गया जी। तो कुछ बच्चे समझते नहीं है, कितना भी समझा दो कि आराम से करना है, आराम से करना है, लेकिन मानेंगे नहीं। लास्ट के 30 सेकेंड, लास्ट के 30 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए। लास्ट के 30 सेकेंड हैं। लास्ट के 30 सेकेंड है, सभी लोग ध्यान से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। लास्ट के 30 सेकेंड है, आराम से सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए सभी लोग एकदम आराम से। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सर बताइए। सर हमने सोल्व तो सही किया था, पीछे से हमारे भाई ने दूसरा ऑप्शन लगा के चला गया वो। पता नहीं क्या कहें। चल सर आपको आंसर दिखा रहे हैं, 1 मिनट रुको। क्या जरूरत है आंसर की? इसको देखिए, मैं सॉल्व कर रहा हूं। जब आप पोल में गलत कर ही चुके हैं तो मैं तो बार बार कहता हूं जल्दबाजी मत कीजिए। देखिए, x² + 7x + 12 = 0। यहां से हम इसे कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c = 0। यहां से हमें पता चलेगा कि a कितना है, कुछ नहीं है तो 1, b कितना है 7 और c कितना है 12। अब यहां से d निकाल लेते हैं, d² - 4ac, तो b कितना है 7 का स्क्वायर हो जाएगा -4, a कितना है 1, c कितना है 12, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, आप 12 का में 4 से गुना करेंगे 48 हो जाएगा, यानी 1 आ गया, तो d बराबर 1 आ गया, ठीक है। तो यानी कि d ग्रेटर है कितना से 0 से, यानी कि इसके दो मूल होंगे। चलिए अब x बराबर निकाल लेते हैं, -b ± √d बट्टे में 2a, ठीक है। सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा, -b तो -7 हो जाएगा, ± √1, तो √1 को हटा के हम 1 लिख देते हैं क्योंकि इसका मान तो यही होता है,
√1 का मान 1 ही होता है, तो यहाँ पे +-1 लिख दिए, अब बट्टे में 2, a का मान 1 है, तो एक बार लिख दीजिए -7 + 1, अब बट्टे में 2, और एक बार लिख दीजिए -7 - 1 बट्टे में 2, तो इसके दो मान आ जाएंगे, -7 में से एक गया -6, अब -6 को 2 से भाग देंगे तो -3, और एक यहाँ से क्या जाएगा, -8 में 2 से भाग देंगे तो -4, तो -3 और -4 जो इसके क्या होंगे, आंसर होंगे, ऑप्शन बी। क्लियर है सभी बच्चों को? सर एक मिनट रुको। देख लीजिए, किसी बच्चे को डाउट है तो एक बार देख लीजिए। आगे से अच्छा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा -3 और -4। एक और क्वेश्चन कीजिएगा, एक और क्वेश्चन दूं ना? Yes, sir. चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 कीजिए, इसके बाद आपको गुड न्यूज भी दूंगा। आराम से कीजिएगा तभी गुड न्यूज दूंगा, नहीं आराम से कीजिएगा तो गुड न्यूज कैंसिल, ठीक है? आराम से कीजिएगा तो गुड न्यूज दूंगा, आराम से नहीं कीजिएगा तो गुड न्यूज वापस। अब पोल में इसका 2 मिनट के बाद दूंगा, इसीलिए आराम से कीजिएगा, नहीं तो गुड न्यूज आपकी वापस ले ली जाएगी, ठीक है? लास्ट के 20 सेकेंड सॉल्व कीजिए, लास्ट के 20 सेकेंड।
लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, फिर गुड न्यूज दूंगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चों के आंसर सही है, सिर्फ 2-3 बच्चों का ही गलत है। तो इस क्वेश्चन को समझ लीजिए पहले। देखिए ये क्वेश्चन था, तो पहले तो हम इसे कंपेयर कर लेंगे। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो हमें पता चल जाएगा कि a बराबर कितना है 2, b बराबर कितना है 5 और c बराबर कितना है 3। यहां से दिख रहा होगा आप लोग को, a बराबर 2, b बराबर 5 और c बराबर 3। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे d भी निकाल लेते हैं। d क्यों, रूट d निकाल लेते हैं सीधे। ठीक है, तो रूट d कितना हो जाएगा b² माइनस 4ac। तो रूट ले लेते हैं, b कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2 और c कितना है 3। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 माइनस 4 दूनी 8 और 8 3 का 24। ठीक है, अब 25 में से गया तो रूट 1 और रूट 1 का मान कितना होता है 1, यानी कि रूट d बराबर कितना हो गया 1। क्लियर है सभी लोगों को, यानी कि d जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि इसके क्या होंगे मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। क्या यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। अब देखिए हमें d पता चल गया, तो अब हम यहाँ पे x का मान निकालेंगे। x बराबर क्या होता है माइनस b प्लस माइनस रूट d बट्टे में 2a। तो माइनस b कितना है 5, ठीक है, प्लस माइनस d रूट d कितना है 1 बट्टे में 2, a कितना है 2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -5 प्लस माइनस 1 बट्टे में 4। अब एक बार क्या कीजिए, x का मान जो है, एक बार जो है x का मान एक बार कर दीजिए माइनस प्लस 1 बट्टे में 4 और एक बार कर दीजिए -5 माइनस 1 बट्टे में 4। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -4 बट्टे में 4, तो कट जाएगा तो आएगा कितना -1 और यहाँ पे -6 बट्टे में 4, ये 2 से कटेगा तो 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, तो यानी -3 बट्टे में 2। क्लियर है सभी बच्चों को? ये एक से दो मान आ यस रहे हैं। सर। कोई बच्चा जिसे डाउट हो, नहीं समझ में आया हो, तो इस प्रश्न का आंसर हो No, जाएगा sir. -1 और -3 बट्टा। तो सॉल्यूशन में किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। नहीं है सर। No, फिर sir. भी 4 बच्चों का गलत है। तो गुड न्यूज ये है कि ये आपका चैप्टर 4 जो है खत्म हो गया। चैप्टर 4 खत्म हो गया। अब आप लोग बताइए कि कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना चाहते हैं, फिर इस पे विचार करेंगे। सर संख्याएं।